बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है अनमोल आसिफ वॉइस चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बिल्लियों के बारे में ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। नाज़रीन, बिल्लियों का शुमार उन चंद पालतू जानवरों में किया जाता है जो लोगों को बेहद पसंद है। अगरचे इस्लाम में बिल्ली हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और ताहिर हैवानात में शुमार किया जाता है। एक साइंसी अंदाजे के मुताबिक इंसान ने बिल्ली को 10,000 साल पहले सुदाया या पालतू बनाया था। बिल्ली आज के दौर में सबसे आम पालतू जानवरों में से एक है। अफ्रीकी जंगली बिल्लियों को कई अक़साम को पालतू बिल्लियों के आबावजदाद समझा जाता है। पहले शायद इस वजह से सुधाया गया था कि ये चूहे खाती थी और अक्सर औक़ात जहाँ अनाज महफूज किया जाता है वहाँ उन्हें पाला जाता था, लेकिन बाद अज़ां इनको इंसान के दोस्त और पालतू जानवर के तौर पर भी पाला जाने लगा। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। पालतू बिल्लियों के जिस्म पर लंबे या छोटे बाल होते हैं जिनकी बुनियाद पर इनकी अक़साम और नस्लों का तयन किया जाता है। अब अगर बिल्लियों की शरई हैसियत की बात की जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हुस्न सलूक की ताकीद की है। एक रिवायत में है कि सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब हुआ। इसने बिल्ली को कैद करके रखा यहाँ तक कि वो मर गई। फिर इस बिल्ली की वजह से वो जहन्नम में गई। जब इसने बिल्ली को कैद में रखा तो ना खाना दिया, ना पानी, और ना ही इसे आवाज़ किया ताकि वो खुद कीड़े मकोड़े खाकर गुजारा कर लेती। यानी कि इसने बिल्ली को तड़पा तड़पा कर मारा था, इसलिए वो जहन्नम में गई। इसके अलावा भी बिल्लियों के बारे में कई अहादीस और रिवायात हैं जिनमें से चंद आपको बताते हैं। एक रिवायत से ये बात साबित है कि बिल्ली अगर खाने में से कुछ खाकर चली जाए या पानी पी जाए वो पलीद या नजस नहीं होता। हदीस मुबारक है कि एक औरत ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हरीसा भेजा तो वो नमाज पढ़ रही थी। इस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया तो बिल्ली आई और आकर इसमें से खा गई। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नमाज के बाद इस जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। फरमाया कि बिलाशुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये बिल्ली पलीद और नजस नहीं है, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। अब अगर घर में बिल्ली पालने के सवाल की बात करें तो फुक़हा का कहना है कि घर में बिल्ली पाली जा सकती है। ऐसा करने में कोई हरज नहीं है, क्योंकि बिल्ली ना ही मूज़ी जानवर है ना ही नजस है। हर शख्स को मालूम है कि इसमें कोई नुकसान नहीं, बल्कि घर में बिल्ली रखना फ़ायदेमंद है। ये घर में पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े और चूहे वगैरह खा जाती है। बिल्लियों को कदीम दौर के बाद मशरिक़ करीब में हकीकत दी गई है और इस्लाम ने इस रिवायत को अपने बेहतरीन अंदाज में अपना लिया है, जो कि इस अकीदत से बिल्कुल हट कर है जो कि दीगर कदीम मज़ाहिब में बिल्ली को दी गई है। कुछ मज़ाहिब में बिल्ली को नापाक समझा जाता है तो कुछ मज़ाहिब में इसे हलाल जानकर खाया भी जाता है, जबकि इस्लाम ने एक तरफ इनका गोश्त खाने से मना किया है और दूसरी तरफ इनके साथ प्यार और मोहब्बत और हुस्न सलूक करने की तलकीन भी की है। जैसे एक सहाबी की कुनियत है अबू हुरैरा, यानी कि बिल्लियों वाला पड़ गई थी। हज़रत अबू हुरैरा के नाम के बारे में मौरिखीन और इख्तिलाफ है। कुछ ने लिखा है कि आपका नाम इस्लाम लाने से कबल अब्दुल शम्स था और कुछ का कहना है इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा, लेकिन आपका असल नाम राजे कौल के मुताबिक अब्दुल रहमान है। अबू हुरैरा आपकी कुनियत है और अबू हुरैरा कुनियत रखने की वजह ये थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसको आपने साथ रखा करते थे, इसलिए आपकी कुनियत अबू हुरैरा पड़ गई। एक दिन अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है, तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। नाज़रीन, ये रिवायत साबित करती है कि घर में बिल्लियाँ पाली जा सकती है। अगर किसी को शौक है तो वो ज़रूर पूरा करे, मगर इनके खाने पीने का पूरा ख्याल आ जाए, इससे कोई तकलीफ़ या फिर ईज़ा ना दी जाए। साइंसी एतबार से भी घर में बिल्ली पालने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, वो ये कि बिल्ली को इंसानी लम्स बहुत पसंद होता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्ली के लम्स में अल्लाह ताला ने डिप्रेशन का इलाज रखा है और इसके बालों में ख़ास किस्म की बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डिप्रेशन को कम करता है, जो इंसानी जिस्म में मदद देते हैं। चुनांता पालतू बिल्ली को अपने साथ लिपटा कर बिठाना या सुलाया जाए, इससे न सिर्फ आपकी बिल्ली खुश रहेगी बल्कि ये आपको डिप्रेशन से भी निजात दिलाएगी। बल्कि अब हम आपको बिल्लियों के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात बताते हैं जो माहिरीन के तजर्बात के बाद सामने आई हैं। वैसे तो ये मालूमात सबके लिए दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है, उनके लिए निहायत ही फ़ायदेमंद है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों की औसत
عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے۔ 2 بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی۔ جب بھی آپ کی بلیوں میاؤں کرے تو جان لے کہ وہ آپ سے ہی مخاطب ہیں۔ اس کے علاوہ بلیوں کی مونچھوں کے متعلق ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، لیکن ایسا تاثر بالکل غلط ہے، بلکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھوں میں ایک سینسر ہوتا ہے جو جگہ کے فاصلے اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہیں اور بلیوں کو آگاہ کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھ کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا دیتی ہے۔ بلی کو کسی بھی صورت ایذا دینا شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ بلی ایک پالتو جانور ہے، جیسا کہ پہلے حدیث مبارکہ میں بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلید نہیں ہے بلکہ یہ تو گھر میں چکر لگانے والوں میں سے ہے۔ تو بلی کے تمام تر قباحتوں کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اس کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بلی خونخوار اور گھر کا نقصان کرتی ہے تو اسے مارنے کے بجائے پکڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دینا چاہیے یا پھر دور دراز علاقے میں چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ بدل لے، لیکن اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی تکلیف دینے کی۔ تو امید کرتی ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔